बापू महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी, मानव को मानवता के साथ ईश्वर प्रेम की ओर अग्रसर करने वाली शख्सियत को कौन नहीं जानता। भारतीय जनगण ही नहीं, विश्व के विधिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ भी इस महामानव का नाम सा सम्मान लेते हैं। महात्मा गांधी के विचार हमें बताते हैं कि इनका जीवन ही एक उद्देश्य है। बापू ही एक ऐसे शख्स थे जो भारत को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाने के साथ साथ भारतीयों को अहिंसा एवं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। अगर सही मायने में हम युवा वर्ग बापू को जानना और समझना चाहते हैं तो उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। जिसे लोगों ने गांधीगिरी का नाम दिया है, वे वास्तव में भारत के पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपना जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकाकार कर लिया था। जल्द ही वे भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध, गरीब भारत और राष्ट्रवादी भारत के प्रतीक बन गए। गांधी जी के 3 दूसरे लक्ष्य भी जान से प्यारे थे। पहला था हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा छुआछूत विरोध संघर्ष और तीसरा था स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। उन्होंने शारीरिक श्रम के लिए सभी को प्रेरित किया, साधारण जीवन जीने और आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी संसाधनों की व्यवस्था करने को कहा। वह स्वदेशी उद्योग एवं वस्तु के उपयोग के समर्थक थे। गांधी जी का चरखे पर अटल विश्वास था। उन्हें चरखे में ईश्वर का दर्शन होता था। उन्होंने श्रम को अध्यात्म से जोड़कर श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाई। वर्षों पुराने इस उद्योग को नवजीवन दिया। गांधी जी ने चरखे को नवजीवन दिया तो चरखे ने भारत के आम जनता का पेट भरा, वस्त्र दिए एवं उसके श्रम को महत्व दिया। वे हमेशा सत्य और अहिंसा के पक्ष में अड़िग रहे। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण गांधी जी के जीवन का उद्देश्य था। गांधीगिरी एक पुराना शब्द है जो वर्तमान में गांधीवाद की ओर इशारा करता है, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा सबसे मुख्य है। उन्होंने हिंसा की निंदा की एवं नैतिकता, सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा देने का काम किया। जब भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे और तत्कालीन अंतरिम सरकार उस पर काबू पाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रही थी, तब उसी बूढ़े कृष्णकाय गांधी ने अपनी नैतिक शक्ति के बल पर अमरण अनशन का ऐलान करके अन्मादी जुनूनों को शांत कर दिया था। वस्तुतः बापू भारतीय जनता की नैतिक शक्ति के प्रतीक थे। इस बात को सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व ने भी समझ लिया था। गांधी जी के पुण्य तिथि पर राजघाट तथा अन्य स्थानों पर प्रार्थना सभा का आयोजन करके तथा चरखे काटने जैसे कुछ रस्म अदा करके हम भारत के लोग यह मान लेते हैं कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन यह सब कुछ दिखावा है। गांधी जी की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि भारत की नैतिक शक्ति और नई आर्थिक सोच की हत्या थी। आज हमें बार बार ऐसा लगता है कि काश कोई गांधी आज भी होता जो हमारे पतनोन्मुख एवं दिशाहीन समाज को, जिस पर भ्रष्टाचार फन फैलाए बैठे हैं, आत्मबोध कर सकता और नए सिरे से जागरूक बना सकता। असल में आज जरूरत है उन तत्वों को पहचानने की जो क्षुद्र स्वार्थ के कारण भारतीय जनता के हित को गिरवी रख देना चाहते हैं। यदि आज भी बापू को ठीक से समझ सके तो उस महान दिवंगत आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शायद हमारे उद्धार का भी एकमात्र यही उपाय है। गांधी जी ने जिस देश प्रेम की अलख जगाया था, उसे आज पुण्य अपनाने की आवश्यकता है। यह आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संबल प्रदान करने का कार्य भी करता है। धन्यवाद।